नमस्कार, मैं हूं अविनाश सिंह और दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखा जाए तो आज महाकुंभ का आगाज हो चुका है और कुंभ के पहले दिन ही आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बना जब संगम तट पर करोड़ों श्रद्धालुओं ने एक साथ यहां पर डुबकी लगाई। हालांकि कल मकर संक्रांति है और कल पहला शाही स्नान भी है और देखा जाए तो इस बार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। तकरीबन 4000 हेक्टेयर में जो पूरा कुंभ क्षेत्र है फैला गया है, 25 सेक्टर में इसको बांटा गया है। सुरक्षा के लिहाज से कह सकते हैं कि अभूतपूर्व इंतजाम इस बार कुंभ में देखने को मिल रहा है। हजारों जो पुलिसकर्मी हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है और जो पूरा सरकारी तंत्र है वो कुंभ को सफल बनाने में जुटा हुआ है। अगर हम इस मेला क्षेत्र की बात करें तो देखिए आज पहला दिन था और कुंभ में जो पूरा कुंभ का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। करोड़ों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं कल के शाही स्नान के लिए। हालांकि व्यवस्थाओं के लिहाज से बात करें तो जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इस बार कह सकते हैं कि पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बेहतर देखी जा रही है। चाहे सुरक्षा की बात करें या फिर हम मेडिकल इमरजेंसी स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, इस बार मेडिकल इमरजेंसी को लेकर यहां पर एयरक्राफ्ट भी लगाया गया है। सबसे पहले डॉक्टर अमोद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। इस बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में एक श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य को एक अलग ही ऊंचाई पे ले जाया गया है और इस बार स्वास्थ्य में देखते हुए किसी भी इमरजेंसी कोई आती है पेशेंट को और उसको एक अलग बड़े सेंटर में ले जाने के लिए, जैसे एम्स दिल्ली भी हुआ या BHU हुआ बनारस में, ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस होंगी यहाँ? हमारी एयर एम्बुलेंस से जो है एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, जो प्रयागराज एयरपोर्ट पे खड़ी है, जो एरोमेड एयर एम्बुलेंस के नाम से है। और हम लोग कमिटमेंट हैं कि किसी भी पेशेंट को कभी क्रिटिकल की ज़रूरत पड़ती है और उनको हायर सेंटर में ले जानी पड़ती है जान बचाने के लिए, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को यहाँ से एयरलिफ्ट करके या ज़मीन पे हो या मेला प्राधिकरण वाले क्षेत्र में या घाट पे होता है गंगा जी में, वहां से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कोई कसर ऊंचाई ले जाई गई है एयर एम्बुलेंस। लेकिन देखिए अगर हम महाकुंभ की बात करें तो इस बार महाकुंभ को लेकर बहुत ज्यादा सियासत भी हुई। बीजेपी और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और अभी भी जो बयानबाजी है वो चल रही है। लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं सबसे पहले उनसे जानना चाहेंगे कि उन्हें इस बार की व्यवस्था कैसी लग रही है। महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है और देखा जाए तो तकरीबन 45 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है और विदेशों से तकरीबन 20 से 25 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। व्यवस्थाओं की बात करें, चूंकि मेला क्षेत्र में आप हैं, व्यवस्थाएं कैसे लगी आपको? व्यवस्था काफ़ी अच्छी है यहाँ पर, जैसे अप एंड डाउन दोनों का रास्ता अलग बनाया हुआ है और जो घाट है वो भी डिवाइड अच्छी तरह किया हुआ है और खाने की व्यवस्था, वॉशरूम एंड रहने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। अप्रोक्सीमेटली अभी तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं दिन से यहाँ पर हूँ, तो काफ़ी सारे श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। कहाँ से आए हैं आप? मैं हरियाणा से हूँ, गुड़गांव से। और कुंभ में आए हैं कि इससे पहले आ चुके? पहली बार है, 12 साल में, तब छोटा था, बड़ा हो गया, पहली बार है ये। हाँ, तो अच्छा, आपने सुना होगा कि कुंभ को लेकर चूंकि बहुत बयानबाजी भी हुई हाल फिलहाल में अखिलेश यादव में और बीजेपी के नेताओं में। जब ऐसे सनातन पर्व को लेकर, जब ऐसे सनातनी आयोजन को लेकर जब सियासत होती है तो उस वक्त क्या दिमाग में चलता है आप लोगों? मेरे अकॉर्डिंग दिमाग में ऐसा कुछ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक ये महासंगम है सनातन का, जो एक पूरा समंदर है, मेला है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिक्स घुसानी चाहिए, क्योंकि सब भगवान तो सबके हैं, अपने अपने जो भी हैं, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ घुसानी चाहिए। वो पॉलिटिक्स की अपनी अपनी सोच है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए। आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? हमारा नाम मिथिलेश कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? हम गोपीगंज से आए हैं। अच्छा, गोपीगंज से। हाँ। तो आते रहते होंगे पहले? हाँ हाँ हाँ। तो पहले के कुंभ में और अब जो महाकुंभ, चूंकि 12 साल बाद इसका आयोजन हो रहा है, क्या फर्क नजर आ रहा है व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो? ठीक ही है, जैसे सब दिन था वैसे आज भी है। पहले से व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई हैं? ठीक है, मतलब जैसे पहले डोलना फिरना पड़ता था वैसे ही आज भी है। डिजिटल कुंभ का नाम दिया गया है। साफ सफाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई ठीक है, थोड़ा कहीं कहीं रास्ता बंद कर दिए हैं, जैसे उधर से आ रहे हैं तो आने के लिए दौड़ा दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। एक चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन एक बड़ी तादाद में जो युवा हैं उनका रुझान महाकुंभ के प्रति देखा जा रहा है। तमाम युवा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। कहाँ से आप लोग हैं? हम यहीं रहते हैं, लेकिन बांदा से हैं, प्रॉपर। बांदा से? जी। तो आप लोग
स्नान करने आए हैं? हाँ जी, स्नान करने आए हैं। सुबह में जब शाही स्नान। हाँ, सुबह नहाएंगे, स्नान करेंगे बच्चे से। आप लोग कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। बिलासपुर। अच्छा, बिलासपुर से आए हैं। तो सिर्फ प्रयागराज घूमने के लिए आए हैं या कहीं और भी गए थे आप? नहीं, अभी प्रयागराज के लिए आए हैं। प्रयागराज के लिए। जाने अयोध्या जाना है। अच्छा, प्रयागराज के बाद अयोध्या जाएंगे। हाँ, तो पहली बार मेरे ख्याल से आए हैं आप महाकुंभ में। पहली बार आए। कैसा लगा प्रयागराज और जो कुंभ हो रहा है, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं? एकदम भव्य है। ऐसा आयोजन आपने कभी देखा था कहीं और? नहीं नहीं। इतने ज्यादा लोग एक साथ एक जगह पर और इतनी बड़ी व्यवस्था। आप सोचिए कि एक नया जिला घोषित कर दिया गया है महाकुंभ को। तो इन चीजों को लेकर जब चर्चा होती है आपके यहाँ, तो क्या वहाँ के श्रद्धालुओं में एक कह सकते हैं उत्साह है यहाँ आने के लिए? उत्साह है ना, उत्साह है। आप कहाँ से हैं? बिलासपुर से ही। अच्छा, आपका ये पूरा ग्रुप है? हाँ, एक पूरा ग्रुप है। अच्छा, हम सभी बिलासपुर से आए हैं और प्रयागराज की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और योगी आदित्यनाथ जी को हम बहुत बधाई देते हैं, इतनी अच्छी व्यवस्था किए हैं। और आने वाले कोई भी श्रद्धालु को कुछ भी जैसे होता है वो सब चीज़ की व्यवस्था है, किसी चीज़ की कमी उन्होंने नहीं किया है। ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है। सिस्टम है और कहा जाए तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। जी क्या बोलना चाह रहे थे? स्वतंत्र भारत में पहली बार हुआ डिजिटल व्यवस्था हुई है, साफ सफाई इतना है और आने जाने का भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी को दिक्कत नहीं है, आने का अलग जाने का अलग, नहाने के लिए भी व्यवस्था इतना अच्छा है। अंदर कुंभ में आज हम सुबह में नहाए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। दादा आप कहाँ से आए हैं? मैं तो यहाँ प्रयागराज इलाहाबाद से ही हूँ। इलाहाबाद से हैं। तो आप तो आपने कई कुंभ देखा होगा, हालांकि ये कुंभ 12 साल के बाद हो रहा है। इसी से देख रहे हैं। 80 से देख रहे हैं। तो अगर हम पिछले कुंभ की बात करें या उससे पहले की कुंभ की बात करें और इस महाकुंभ की बात करें, तो आपको क्या फर्क क्या नजर आता है? नहीं, फर्क तो ये है कि व्यवस्थाएं जो हैं उनसे कई गुना बढ़िया है। और सारी चीज़ों में घाट अच्छे बने हैं। घाट जो है बनारस जैसा यहाँ पहले घाट नहीं थे, लोगों को परेशानी होती थी, अब तो पक्के घाट बन गए हैं। और उन घाटों में 40 से ज़्यादा घाट मेरे ख्याल से बनाए हैं, जिसमें 10 से 12 पक्के। हाँ 40-42 घाट हैं। आप प्रयागराज के रहने वाले हैं, आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि महाकुंभ को लेकर बड़ी राजनीति हुई। बीजेपी के जो मंत्री हैं, नेता, उन्होंने अखिलेश यादव को बोला कि अगर वो आते हैं यहाँ पर डुबकी लगाते हैं संगम में तो शायद उनके पाप धुल जाएं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का पर्व थोड़े ना है, ये आस्था का प्रश्न है। तो जब ये चीज़ें निकलकर बाहर आती है, जब इस पर राजनीति होती है, तो प्रयागराज वासी होने के नाते क्या सोचते हैं आप? प्रयागराज जो है अपने में अलग से अनूठा है। यहाँ जो है एक तो गंगा जमुना सरस्वती का प्रवाह हो ही रहा है, दूसरा जो है यहाँ इतने लोग देश दुनिया से लोग आ रहे हैं, उनका भी संगम है यहाँ। केवल गंगा जमुना सरस्वती का संगम नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का भी एक बड़ा संगम। हाँ, एक बड़ा संगम है। उमड़ पड़ा है भीड़ जो है। और अभी सब चूंकि पहला दिन था और करोड़ों लोगों ने स्नान किया। और शटल बसें जो चलाए हुए हैं वो बाहर के स्नानार्थी या तीर्थयात्री जो आ रहे हैं उनको निःशुल्क यात्रा करा रहे हैं। मैंने ये पहली बार देखा है। 80 से मैं वो इंदिरा जी का वो रहा, क्या कहते हैं कि शासन, तो 1980 में महाकुंभ हुआ था, लेकिन तब इतनी व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं थी। और अब जो है वो 12 में, 13 में हुआ, 19 में हुआ, अब ये जो हो रहा है ये तो बहुत ही भव्य है, दिव्य है। ठीक है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से रहने वाले हैं। गाजीपुर। कुंभ पहली बार आए हैं कि? पहली बार हम यहीं रह के पढ़ाई करते हैं। जी जी, हम यहीं पर रह के पढ़ाई हो करते चुकी। हैं। नहाने कैसा लगा ये आयोजन? आयोजन बहुत ही बढ़िया है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से हम बहुत रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा है। यहाँ काफ़ी व्यवस्था अच्छी की गई है। हाँ, पहली बार जिंदगी में पहली बार कुंभ नहाए, अब वो भी व्यवस्था पहली बार इतना बढ़िया कुंभ देखे हैं कि मतलब पूछिए नहीं। पसंद हो गया? बहुत पसंद हो गया। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? सर हम तो आ रहे हैं बॉम्बे से। अच्छा, मुंबई से। तो सिर्फ 2 दिन थे यहाँ पे आए। अच्छा, बनारस आए थे, फिर आप संगम में आए हैं। बनारस के बाद संगम पहुँचे हैं, कैसा लगा अनुभव यहाँ का और व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्था में मेरे लिए पहली ये तीसरी कुंभ है। अच्छा, तीसरा कुंभ है आपका? 2019 में भी आ चुका था, 2000 में भी आया हुआ था और 2025 के में व्यवस्था जो बनाया वो भव्य बनाया हुआ है सबसे। लेकिन एक ही मुझे दुखद ये है कि जो सीनियर सिटीजन हैं और या जो पुलिस वाले हैं या तो जो भी आपने लाए हैं
उनको यार डिजिटली इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि उनको एड्रेस पता रहे कि कहाँ किसको बताना है, कहाँ जाना है। सीनियर सिटीजन्स ऑलमोस्ट 12 से 15 किलोमीटर चल के आ रहे हैं अरहल घाट से पूरा, और कोई व्यवस्था नहीं है। सीनियर सिटीजन के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। हाँ, करने की ज़रूरत है। या तो जो बसेस आपने रखे हैं पार्किंग में उसको चलाइए, इलेक्ट्रिक बसेस, जो उनके लिए तकलीफ होंगे। आप देख सकते हैं सामान हम ऐसे लेके आ रहे हैं और ये पूरा भी हम वहाँ से अरहल घाट से लेके आ रहे हैं। साथ में ही है। मैं उनकी वाइफ हूँ। आप भी पहले आ चुकी हैं? फर्स्ट टाइम आई और कभी अभी नेक्स्ट टाइम आऊँगी भी नहीं, ये लास्ट टाइम है। ये हो गया कि लास्ट टाइम हो गया कि इतना पैदल चलना पड़ा। पैदल चलना नहीं, अनइन्फॉर्मेशन जो बोलते हैं ना, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन की वजह से इतना हुआ। अगर वही चीज़ हमको इन्फॉर्मेशन मिला रहता हम यहीं से आ जाते थे। ठीक है, आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम पाली राजस्थान से। अच्छा, राजस्थान से आ रही हैं। तो सिर्फ प्रयागराज घूमने आई हैं यहाँ दर्शन और संगम स्नान के लिए, या कहीं और भी जाना है? नहीं, हमारा मेन उद्देश्य महाकुंभ में स्नान करना था। उसके साथ हम सबसे पहले 2 दिन वृंदावन में रुके और एक नाइट होल्ड हमने अयोध्या में की, तो वो भी माहौल वहाँ का बहुत ही अच्छा रहा। प्रयागराज के बारे में जब कभी चर्चा होती होगी तो एक तस्वीर बनी होगी उस समय, जब आप पहली बार आज प्रयागराज पहुँची हैं, तो कैसा लगा और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा लगा? बहुत आनंद आया हमें। पहले तो हम यहाँ नहीं पहुँचे तो हमारे मन में बहुत ही डर था, क्योंकि हमारे पास हम 10-11 मेंबर्स हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे साथ कि हम कैसे जाएंगे, क्या करें। लेकिन कि ईश्वर ने हमें मौका दिया, ये मनुष्य जीवन दिया है, तो उसका कुछ न कुछ लाभ उठाना चाहिए। तो हम ईश्वर के भरोसे आए हैं और योगी जी का बहुत बहुत आभार। बहुत हम कहते हैं ईश्वर उनको मतलब खूब लंबी आयु दे, और ईश्वर ऐसे नेता नहीं है, मतलब वो ईश्वर के भेजे हुए एक दूत है। तो मतलब इस आयोजन के का जो पूरा श्रेय है आप योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में जिनकी पहले सरकारें रही हैं, वो तो ये बोलती है कि जब हमारी सरकार थी तो हमने भी कुंभ कराया था, ऐसा आयोजन हमने भी कराया था। उन पार्टियों का ये कहना है। सर, हम राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानते। हम इतना जानते हैं कि ये जो कुंभ मैंने देखा है इस मौसम में बहुत ही सुंदर, अद्भुत, और इसकी मैं कल्पना करने की भी क्षमता नहीं है सर मेरी। बहुत अद्भुत आनंद आ रहा है। देखिए, एक भाई साहब अपने बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं मेला दिखाने के लिए। खैर जी, मैं आऊँगा आपके पास। इसे तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, जब बड़ा होगा तो ये फोटो। अच्छा, बच्ची है। कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर, कैसा फील हुआ जब आप पहुँचे प्रयागराज? व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही है और जितने भी अरेंजमेंट हुए हैं हम लगभग श्रेय देना चाहेंगे मोदी जी को और योगी जी को, क्योंकि इतना अच्छा अरेंजमेंट जब हमने सुना था तभी हम लोग बच्चों को लेके आ सके यहाँ पे, बाकी नहीं लेके आ पाते। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई यहाँ पहुँच? हमें 1% भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने हमें कम्प्लीटली जो है हेल्प किया है और बिल्कुल सपोर्टिव एक तरीके से है वो यहाँ पे। आप आगे आ जाइए थोड़ा सा। आप भी राजस्थान से हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरत। भरत, ये बताइए कि पहले आमतौर पर देखा जाता था कि जो यूथ होता था या जो यंगस्टर्स होते थे उनमें धर्म कर्म को लेकर या फिर ऐसी धार्मिक जगहों को लेकर बहुत कम क्रेज देखने को मिलता था। लेकिन हम लोग पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं, न सिर्फ प्रयागराज बल्कि चाहे बनारस की बात हो, मथुरा की बात हो गई, अयोध्या की बात हो गई, युवाओं का एक बड़ा क्रेज देखने को मिल रहा है। तो ये अचानक से बदलाव कैसे हुआ कि युवा धर्म कर्म के प्रति या फिर प्रयागराज जैसी जो धार्मिक नगरी है उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं? सर, एक अपने वेदों में कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जिस प्रकार से शासक होता है उसकी विचारधारा होती है, वैसे जनता भी उसके पीछे चलती है। पहले जो सरकारें थी वो उनका जो व्यू था बिल्कुल ही एक तरफ से अलग ही हटके था, और आज जो सरकार है वो जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, और उनकी जो अपने कहे तो जो क्या कह सकते हैं, जो रुचि है जनता की, तो उसके अनुसार वो काम कर रही है और पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। कहने का मतलब ये है कि जो सरकार का एक विजन है या जो सरकार की एक नीति है वो जनता को पसंद आ रही है। बिल्कुल, ये तभी तो ये कारण है कि अब हम इतने जने एक साथ में आ गए, लेकिन आना यहाँ पर बहुत भारी काम होता था पहले हम जब सुनते थे कोई कुंभ में जा रहा है, कहीं भगदड़ मच रही है। 2013 में भी जब यहाँ पर कुंभ था तो काफ़ी लोग मरे थे। तो आज ऐसी स्थिति है कि आराम से घूम रहे हैं। हमने सुबह
आराम से स्नान किया, कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने स्नान कर हमने- लिया। हाँ बिल्कुल, हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार हम स्नान करेंगे। अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो ये बोल रही हैं कि कुंभ का पानी बहुत गंदा है, लोग वहां नहाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। क्या आप लोगों का एकदम स्वच्छ जल, बिल्कुल निर्मल जल। निर्मल जल? ठीक है, कुछ और भी लोग हैं, आप आ गए। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं के हैं, लोकल हैं। अच्छा, प्रयागराज की रहने वाली हैं। तो आप तो देखती रही होंगी कुंभ पहले भी, हालांकि जो पिछला कुंभ था 2019 का, उस समय काफ़ी छोटी होंगी आप, लेकिन फिर भी अगर आपने सुना होगा, देखा होगा, क्या बदलाव आपको नजर आता है, क्या फर्क नजर क्या आता साफ सफाई में बदलाव आई है, बाकी सारी व्यवस्थाएं चेंज की गई हैं और कुंभ में इतने दूर दूर से लोग आए हैं, उन लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। बाकी सरकार ने बहुत काम किया है इसके लिए, और गंगा इतनी पवित्र है, कौन बोल रहा है कि नहीं पवित्र है? बहुत साफ सफाई है। कुछ नेताओं ने कहा। नहीं, वो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी यहीं की हैं? जी सर, मैं यहीं की हूँ। ऐसे हो जाइए। क्या कहेंगी इस बार की जो व्यवस्था है, जो पूरा आयोजन, देखिए दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते, तो इतनी भीड़ को संभालना, कंट्रोल करना, जो क्राउड मैनेजमेंट होता है, इतनी व्यवस्थाएं, बहुत संसाधन लगते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को देखकर, इस आयोजन को देखकर? सर, इस व्यवस्था को देखकर तो हम यही कहना चाहेंगे कि इतनी भव्य व्यवस्था, जो लोग आज आ रहे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके पहले जो सरकारें रहती थी, इसमें भी हमने लोगों को देखा हुआ है, कितनी परेशानी होती थी, कैसे लोग चलते थे, कैसे रहते थे। अभी देखिए कहीं इतनी पब्लिक चली जा रही है, लोगों को पता नहीं चल रहा है। सर, ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। गंगा राम नाम की नगरी है, ये बहुत ही सुंदर नगरी है, और इसमें रहने वाला हर व्यक्ति इसको सुशोभित करे। इसको पॉलिटिकल पार्टी से ना जोड़ करके अगर इसके सुंदरता को, इसके सभ्यता को देखता रहना चाहे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम पंजाब से आए जी। पंजाब से, क्या नाम है? महंत रजेश गिरी, डेरा जोगीनाथ कुटिया फिलौर। अच्छा, देखिए इस बार अनुमान लगाया गया है, और एक मतलब सरकार का ये अनुमान है कि तकरीबन 45 करोड़ से ज़्यादा जो लोग होंगे देश दुनिया से आएंगे कुंभ में, और इतनी भीड़ को संभालना, क्राउड मैनेजमेंट कह सकते हैं कि एक बड़ी चुनौती होती है। फिर भी जो पहला दिन था, करोड़ों लोगों ने स्नान किया, कहीं से कोई दिक्कत, और जैसा कि लोग बता रहे हैं, चूँकि हम लोग भी सुबह से यहाँ दोपहर से घूम रहे हैं, इस बार का जो आयोजन है, चूँकि आप कुंभ क्षेत्र में हैं, इस बार का आयोजन कैसा लगा आप? मैंने काफ़ी कुंभ स्नान किए, पहले 12-13 साल नागा साधु भी में रहा। अच्छा। अब बाद में महासाधु मिलने के बाद फिर हमारे गुरु महाराज है राजेंद्र गिरी महाराज देवट से बाबा बालकनाथ की, उन्होंने अखाड़े, किस अखाड़े से थे आप? जूना खाड़े के। हाँ, जूना खाड़े से हमारे महामंडलेश्वर है उदेशानंद गिरी महाराज। तो आपको तो बहुत ज्ञान होगा महाकुंभ को लेकर। सारे कुंभ स्नान किए। इस बार आन के इतना जो अरेंजमेंट किया है योगी और मोदी ने, बहुत बढ़िया अरेंज किया है। जैसे बसों की सुविधा, जहाँ कोई गाड़ी नहीं आने देते, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, इसलिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। बहुत मेरे को बड़ा प्रशंसा हुई आके। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जी जी जी। कहाँ से? मैं लवकुश पांडे मनौरी से आया था, बमरौली से प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। सर, आपकी जो है भव्य दिव्य और डिजिटल जो कुंभ का वो दिया है मोदी और योगी जी ने, उनके साल में, वो महासम्राट है, वहाँ के राजा हैं यहाँ के, उन्होंने जो सनातन का पर्व महाकुंभ पर्व के नाम से वो किया है, एकदम सेम ज्यों का त्यों, अविरल गंगा निर्मल जल, एकदम जैसे ऋषिकेश में मिलता है वैसे इतना स्वच्छ मिला। पहली बार मैं इतने साल, 55 साल की वर्ष में सर देख रहा हूँ कि पहली बार इतना महाकुंभ का अवसर, दिव्य ज्योति जैसे जगमगाती हुई, और ये मुनियों रेतियों की रात भर जो जागरण हो रहा है, ऐसा पहला। और सारे संत समागम जितना भी है, सब जय जयकार मना, जय श्री राम, सब लोग प्रसन्न हैं। और हाल फिलहाल में कुछ नेताओं का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि कुंभ का पानी स्नान लायक नहीं है, कोई स्नान करेगा तो बीमार हो जाएगा। आज करोड़ों लोगों ने स्नान किया, क्या कहेंगे उनके बयानों को लेकर? सर, वो मिथ्या है, वो आरोप है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा होता रहा है। खैर, लेकिन हम लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं, जय श्री राम, इतना निर्मल, इतना स्वच्छ जल कभी किसी शासन काल में नहीं रहा। और जय श्री राम, जैसे उन्होंने कहा था, राम आएंगे तो क्या, राम आएंगे तो आएंगे ना सजाएंगे, वही राम वो आ गए, और ये दिव्य ज्योति अंगना सज गया। जैसे दीपावली में सजता था ना, वैसे ही योगी और मोदी के मतलब उन्होंने ऐसा कर दिया कि पूरी पब्लिक जो है, देखिए दीपावली मना रही है, और सनातन का महापर्व। जय जय श्री राम। और आने वाले समय में कमी है जी, समय की कमी है।
लेकिन ये सामाजिक और समरसता और समानता का ऐसा महापर्व हमने कभी नहीं देखा। और आने वाले समय में जो महानायक हमारे मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल और उनके सानिध्य में योगी जी ने जो वो किया है, आने वाले समय में उनको ही प्रधानमंत्री का वो किया जाए। ऐसा देखिए, ऐसा उत्साह और उमंग शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। ये प्रयागराज की भूमि है, दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है जहां पर एक साथ करोड़ों लोग स्नान करते हैं। हालांकि आज महाकुंभ का पहला दिन था और आज ही के दिन करोड़ों लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कल पहला शाही स्नान है। कल जो 13 प्रमुख अखाड़े हैं, उन अखाड़ों के जो नागा हैं, साधु संत हैं, वो भी शाही स्नान करेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, माना जा रहा है कि कुंभ की भव्यता और जो दिव्यता है और ज्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि इस आयोजन को सफल बनाने में, भव्य और दिव्य बनाने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, प्रयागराज।